क्या आपके भी मैदे में दर्द रहती है, दबाव रहता है, थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद मैदा भरा भरा रहता है, जुबान पर सफ़ेदी रहती है लेकिन अंदर से मुंह कड़वा कड़वा महसूस होता है। इसके अलावा पेट में हर वक्त गैस और अफारा महसूस होता है। थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद आप लोगों का पेट भर जाता है और भूख की शिद्दत भी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। क्या ऐसा आप लोगों को महसूस होता है जिस तरह मैदे में या मैदे से ऊपर आप लोगों के गले में कोई गेंद फंसा हो, या इस तरीके से अगर आप लोगों को मालूम होता हो कि आप लोगों के मैदे में शदीद दर्द है, और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप लोग खाने में देर या ताखीर करते हैं या गैस की शिद्दत बढ़ जाती है जब, तो इस तरीके से लगता है कि आप लोगों को दिल के दौरे जैसी कैफियत होना शुरू हो गई है और दिल से बाजू में भी वो दर्द आना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो ठीक तरीके से आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं दे पाता। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल भी जाएगी और आप लोगों के इन तमाम मसाइल की एक और वाहिद इलाज साबित होगा। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर अली हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ विद डॉक्टर अली हसनैन। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मैदे में बदहजमी रहती है, इसके अलावा गैस रहती है, इसके अलावा आप लोगों की ज़ुबान सफ़ेद हो जाती है लेकिन मुंह का ज़ाहिर का कड़वा रहता है, प्यास ज़्यादा महसूस होती है, आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, तो अगर आप लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और मुख्तलिफ अद्वियात खा खा के तंग आ चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन शेयर करूंगा जो कि आपके इन मसाइल के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, मैदे की तकलीफ की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बहुत सारे अफराद खाना चबा कर नहीं खाते, यानी खाना आता है तो जल्दी जल्दी उसको खाने की करते हैं। खाने को चबा कर ना खाने की वजह से सबसे पहली जड़ जो आपकी बनती है, जिसकी वजह से आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को प्रॉपरली ठीक तरीके से खाएंगे, चुबाएंगे और चुबाने के बाद खाएंगे तो आंतड़ियों में उसको चबाने की या तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर गौर करेंगे और देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो आप लोगों को एक आदत पड़ चुकी है कि आप लोग फौरी खाना खाते हैं और लुकमा उसको चुबा कर उस तरीके से बिल्कुल रेजा रेजा कर कर नहीं निकलते, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा आपके मैदे में जाता है और वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से आपको मैदे में भारा और ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपका लुआब यानी जो थूक है वो ज़्यादा मुंह में होना चाहिए ताकि खाने को चबाते वक्त आप लोगों को आसानी हो सके। उसके लिए आप लोगों ने एक कोशिश करनी है कि कभी भी खाना खाने के एंड पर पानी ज़्यादा नहीं पीना। खाना खाने के शुरू में आप लोगों ने पानी पी लेना है और खाना खाने के दरमियान में भी आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि खाना खाने के बाद आप लोग पानी ना। इसके अलावा जो तेज़ मिर्चों वाली अशिया हैं उनसे भी आप लोगों ने गुरेज करना है, और उसके अलावा जो ज़्यादा तली हुई अशिया है उसको कोशिश करना है कि दही के साथ, अगर आप नहीं छोड़ रहे या मेन्यू में वैसा ही खाना है जो आप लोग नहीं छोड़ सकते, कुछ साथ दही का आप लोगों ने ज़्यादा से इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोगों की मैदे की तकलीफ में फ़ायदा हासिल होगा, जिससे आपके मैदे की तकलीफ बढ़ेगी नहीं बल्कि वहीं की वहीं रहेगी। और अगर आप लोग इसको मुस्तकिल अपनाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमेशा कोशिश करें कि आप लोगों को अगर 2 रोटियों की भूख है तो हमेशा 1.5 रोटी खाएं और अपनी भूख छोड़कर खाना खाएं। जो लोग मैदे की तकलीफ में मुब्तला हैं वो लोग इस अमल को लाजमी अपनाएं, इससे उन लोगों के मैदे की तकलीफ ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये थी एहतियाती तदाबीर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके बाद आप लोगों ने कास्टिकम 30 नाम की होम्योपैथिक रेमेडी ये वाली किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लेनी है। ये होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म में होम्योपैथी में एक बहुत
ज़बरदस्त स्टमक के लिए मेडिसिन है। जिन लोगों को गैस रहती है, जिन लोगों के ज़ुबान पर सफ़ेदी आ जाती है लेकिन मुंह कड़वा का कड़वा रहता है, बार बार प्यास लगती है, इसके अलावा खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं होता और खाना थोड़ा सा ही खाएं तो उन लोगों का मैदा बिल्कुल भर जाता है। हालांकि पहले इस तरीके से महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा आप लोगों को खाने की तलब है, और इसके अलावा आप लोगों की गैस या तो बिल्कुल पेट में भर के गड़बड़ करना शुरू कर देती है या फिर गैस बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर देती है। तो ये सारे लवाजमात, ये सारी तकालीफ अगर आप लोग इस चीज़ से शिकार हैं तो ये होम्योपैथिक रेमेडी जो मैंने आप लोगों को बताई, इसका नाम कास्टिकम है। कास्टिकम आप लोगों को किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, दुनिया में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसके आपने नीम गर्म पानी जो है उसमें 15 ड्रॉप्स सुबह, 15 ड्रॉप्स दोपहर और 15 ड्रॉप्स शाम को इसके पीने हैं। तकरीबन एक हफ्ता इंशाल्लाह लजीज अगर आप इसको कैरी करते हैं तो ऐसे अफराद जिनकी मैदे की तकलीफ की वजह से हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो चुके हैं, इसके अलावा आंखें भी अंदर को धंसना शुरू हो गई हैं, आप लोगों को कब्ज भी रहना शुरू हो गई है, तो इन सारे मामलात में कास्टिकम आप लोगों के लिए बेहतरीन दवाई है। और दूसरा ये कि कुछ अफराद जो ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने की वजह से एक तो वो हजम नहीं कर पाते और दूसरा उनको गैस हो जाती है, तीसरा उनके चेहरे पर जो है स्याहियां कह सकते हैं वो पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी कास्टिकम 30 की पोटेंसी आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लोगों ने अपनी रूटीन में ऐड करना है, और जो मैंने आप लोगों को पीरियड बताया तकरीबन 1 वीक आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स देखने हैं। अगर तो आपको इससे आराम आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप उसको 3 से 4 दिन मज़ीद कंटिन्यू करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को एक बेहतरी महसूस हुई है। आप लोगों को दूसरी एंटीबायोटिक्स और उसके अलावा महंगी तरीन अद्वियात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह अज़ीज़ देखते ही देखते आपका मैदा फिर से दोबारा से एक नई ज़िंदगी और एक नई हयात पकड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोग अपनी रोज़मर्रा के खाने जितने भी हैं, चाहे वो मुर्गन ग़ज़ाएँ हैं, चाहे वो मिर्चीली ग़ज़ाएँ हैं, चाहे वो मीठा है, चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्म है, हर तरह की अशिया को एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी जो रेमेडी मैंने आप लोगों की मैदे की शेयर की है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने रिजल्ट्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मैदे की या किसी किस्म की ऐसी तकलीफ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रही, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए होम्योपैथी के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी रेमेडी, ऐसी दवा, एक ऐसा इलाज तजवीज़ करूंगा जो आप लोगों के लिए यकीनी शिफा का हामिल होगा। और आप लोग अपनी जो मर्ज है उसको मेरे साथ कमेंट सेक्शन में नीचे लाजमी तहरीरी तौर पर शेयर किया करें, ताकि मैं आप लोगों के उस मर्ज पर आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। और जो ज़्यादा मुझे जिसकी कमेंट्स मिलेंगे मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ उस मर्ज पर एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये थी आज की मेरी रेमेडी। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मर्ज की दवाई के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर अली हसनैन को इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।